देखिए अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें ये दोनों कंपाउंड में चेक करना है कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। तो जब भी हम लोग एसिडिटी चेक करेंगे तो एसिडिटी चेक करने के लिए एक रूल याद करेंगे कि हमें एसिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले एसिडिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड में मॉलिक्यूल में हमारा एसिडिक ग्रुप कौन सा है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में हमारा एसिडिक ग्रुप OH है, इस मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप OH है। तो एसिडिक ग्रुप में से हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देना है, ये है एसिडिक ग्रुप। इसमें से H+ को हटा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो H+ जब ही हट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा O-, यहाँ पे बन जाएगा आयोडीन और ये O-। तो ये हमारा बन गया इसका कंजुगेट बेस, क्योंकि कोई भी कंपाउंड में से जब हम लोग H+ को हटा देते हैं तो कंजुगेट बेस बन जाता है। इसमें से H+ को हटा दिए तो कंजुगेट बेस बन गया। अब हमें इस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को चेक करना है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं एसिडिटी को, अब हम लोग इस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए देखिए ये कार्बन का जो रिंग है और ये कार्बन का जो रिंग है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन होता है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, जो चीज़ अनकॉमन है उसको देखेंगे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अनकॉमन है ये फ्लोरीन और ये आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन का पोजीशन भी देखिए डिफरेंट पोजीशंस पे है। ये फ्लोरीन O- से पहला दूसरा मैंने 2 कार्बन की दूरी पर है फ्लोरीन, लेकिन आयोडीन O- से पहला कार्बन की दूरी पर। देखिए आयोडीन जस्ट 1 कार्बन की दूरी पर है, लेकिन फ्लोरीन 2 कार्बन की दूरी पर है। तो अब हमें स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक चीज़ ऑलवेज याद रखेंगे कि मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा चार्ज होगा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घटते जाएगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल से चार्ज घटते जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। माने हम लोग ये बोल सकते हैं चार्ज स्टेबिलिटी के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा चार्ज उसका उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, और जितना कम चार्ज उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो बस अब हमें कंपेयर कर देना है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी के लिए देखिए अब हमें ये पता लग गया है, सबसे पहले एसिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले जब भी हमें एसिडिटी चेक करना होगा तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल में से H+ को हटा देंगे। तो जब भी हम लोग H+ को हटा दिए तो O- बन गया। अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे OH के जगह पे COOH होता, COOH माने एसिड, ये वाला ग्रुप होता, तब भी हम लोग H+ को ही हटाते और H+ को हटने के बाद यहाँ पे CO- बन जाता। तो बस अब हम लोग H+ को हटा दिए। H+ को हटाने के बाद हमारा बन गया कंजुगेट बेस, इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस, क्योंकि जब भी कोई एसिड में से जब H+ हटता है तो बन जाता है कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा पार्ट कॉमन है कौन सा पार्ट अनकॉमन है। तो देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल में इतना दूर वाला पार्ट, इतना दूर पार्ट, दोनों पार्ट कॉमन है। तो जो पार्ट कॉमन होगा उसका इफेक्ट हम लोग नहीं चेक करेंगे, जो अनकॉमन होगा उसका इफेक्ट हमें चेक करना है। तो अनकॉमन इसमें फ्लोरीन है और इसमें अनकॉमन आयोडीन है, और सिर्फ फ्लोरीन आयोडीन ही अनकॉमन नहीं है, इन दोनों का पोजीशंस भी अनकॉमन है। पोजीशन किस तरह से अनकॉमन है, फ्लोरीन O- से 2 कार्बन की दूरी पर है, माने ज़्यादा दूरी पर है फ्लोरीन, और आयोडीन सिर्फ 1 ही कार्बन की दूरी पर है, माने आयोडीन पास में है, चार्ज के पास में है, और फ्लोरीन चार्ज के थोड़ा दूर है। अब हम लोग ये चेक कर लिए, अनकॉमन पार्ट चेक कर लिए, ये अनकॉमन पार्ट ये चेक हो गया कि यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि ज़्यादा दूर में है, आयोडीन थोड़ा पास में है। अब इसके बाद हम लोग इफेक्ट चेक करेंगे कि फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा। हमें पता है फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा जाता है तो उसको बोला जाता है -I इफेक्ट। तो फ्लोरीन यहाँ पे -I इफेक्ट लगाएगा। आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी -I इफेक्ट लगाएगा। अब हमें पता लग गया है कि फ्लोरीन भी -I इफेक्ट लगा रहा है, आयोडीन भी -I इफेक्ट लगा रहा है। अब एक बात ऑलवेज ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग -I इफेक्ट से काम करेंगे या फिर +I इफेक्ट से काम करेंगे, माने जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस के बाद प्रायोरिटी देंगे नंबर को, और नंबर के बाद प्रायोरिटी देंगे मैग्नीट्यूड को, माने उसके पावर को। तो पहले हमें पावर को थर्ड प्रायोरिटी है, सबसे पहला प्रायोरिटी डिस्टेंस, सेकेंड प्रायोरिटी नंबर, और थर्ड प्रायोरिटी पावर। तो फ्लोरीन और आयोडीन में ज़्यादा पावर का -I इफेक्ट फ्लोरीन लगाएगा, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का पावर। फ्लोरीन आयोडीन में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन से। अगर यदि फ्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। इसलिए फ्लोरीन और आयोडीन में ज़्यादा पावर है फ्लोरीन का। लेकिन पावर को हम पहले नहीं चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे डिस्टेंस को। जब भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से काम करेंगे पहले चेक करेंगे डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस देखिए, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है कि फ्लोरीन ज़्यादा दूर पे है, माने 2 ठो कार्बन के दूर में है। ये हम लोग दूरी कहाँ से चेक करेंगे? दूरी चेक करेंगे चार्ज से, क्योंकि हमें चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं अभी। तो चार्ज से दूरी को देखेंगे। तो चार्ज से देखिए 2 कार्बन दूरी पे फ्लोरीन अपना इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज से सिर्फ पहले ही कार्बन पे इफेक्ट लगा रहा है। तो अब हमें ये पता लग गया ये ज़्यादा दूर में है, ये कम दूर में है। तो डिस्टेंस का क्या रूल है? डिस्टेंस का ये रूल है कि डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो पास में रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट लगाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि फ्लोरीन दूर में है तो इसका इफेक्ट कम लगेगा, और आयोडीन पास में है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। देखिए एक ये बात सही है कि माइनस आई पावर फ्लोरीन का ज़्यादा है आयोडीन से, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्लोरीन चूँकि दूर में है तो इस क्वेश्चन के लिए फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम लग जाएगा और आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि आयोडीन पास में है। ये है पावर, ये पावर सही है, लेकिन ये पावर तभी लगेगा जब दोनों का डिस्टेंस और नंबर्स बराबर हो। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ही डिफरेंट है, तो पावर पे बाद में आएंगे, पहले आएंगे डिस्टेंस पे। पहले देखेंगे जो ज़्यादा दूर में होगा। अगर यदि कोई भी माइनस आई इफेक्टिंग या फिर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप अगर यदि लेस पावर का भी हो, मान लीजिए NO2 और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यदि किसी कंपाउंड में NO2 मान लीजिए पास में हो, मान लीजिए ये है चार्ज और NO2 चार्ज के सबसे पास में, और यही है चार्ज लेकिन फ्लोरीन दूर में। यहाँ पे फ्लोरीन मान लेंगे, यहाँ पे NO2 मान लेंगे। तो देखिए चार्ज से पास में है फ्लोरीन और चार्ज से दूर में है NO2। चूँकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होते हुए भी इस क्वेश्चन के लिए फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस क्वेश्चन के लिए क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि फ्लोरीन देखिए इस माइनस चार्ज के सबसे पास में है, तो जो पास में होता है इंडक्टिव वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाता है, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है इस क्वेश्चन में कि फ्लोरीन चूँकि दूर में है तो उसका माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा, और आयोडीन पास में है तो उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा ये याद रखेंगे कि जो भी ग्रुप पास में होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और दूर वाले ग्रुप का इफेक्ट कम लगता है। अगर यदि पास वाला ग्रुप वीक भी हो तो भी उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लगेगा दूर वाले ग्रुप के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि वीक प्लस माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप शो स्ट्रॉन्ग प्लस माइनस आई इफेक्ट इफ दे आर प्रेजेंट एट लेस डिस्टेंस, माने जो पास में होगा उसका प्लस माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा जो कि दूर है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आयोडीन का डोमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ दूसरे किसी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होगा। अब देखिए आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आयोडीन का मॉलिक्यूल इस O- से चार्ज को बहुत ज़्यादा खींचेगा। देखिए फ्लोरीन भी खींच रहा है, आयोडीन भी खींच रहा है, लेकिन आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट का पावर ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में है। पास में होने के कारण से ये बहुत अच्छा से खींचेगा। तो अगर यदि यहाँ पे O के पास माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, माने ये काम इसका करने का तरीका क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और आयोडीन नेगेटिव चार्ज राइट साइड में है, आयोडीन लेफ्ट साइड में है। आयोडीन नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है, माने राइट से लेफ्ट आने का ट्राई कर रहा है। माने क्या ट्राई कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज इधर जो है उसको मॉलिक्यूल में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसका चार्ज डेंसिटी घट जाता है, क्योंकि देखिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज बाय वॉल्यूम। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना माने पहले चार्ज सिर्फ इतने ही जगह पे था, अब अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बाद में चार्ज इतना जगह पे आ गया है। अब चार्ज अगर इतना जगह पे आ गया है तो चार्ज जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है वो बढ़ गया। देखिए पहले चार्ज सिर्फ इतना ही कम वॉल्यूम में था, अब चार्ज ज़्यादा वॉल्यूम में है, तो चार्ज ज़्यादा वॉल्यूम में हो जाएगा तो वॉल्यूम वाला पार्ट बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो ये जो चार्ज डेंसिटी जो है जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ज़्यादा से वॉल्यूम को अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ते ही ये चार्ज डेंसिटी घट जाएगा।
या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचना मैंने नेगेटिव चार्ज को खींचना, मैंने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को घटा देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा अपने तरफ तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज तो घटा देगा। मान लीजिए यहाँ से वो नेगेटिव चार्ज को अगर दी कोई भी, मान लीजिए आयोडीन की जब मिथाइल ग्रुप होता तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि हमें पता है एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर यदि मिथाइल यहाँ पे होता तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता। प्लस आई इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता। तो अगर यदि मिथाइल इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बढ़ जाता, तो माइनस चार्ज बढ़ जाता तो चार्ज बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे आयोडीन भेज नहीं रहा है बल्कि खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज घट जाएगा, क्योंकि खींच रहा है अपने तरफ खींचा तो यहाँ से घट गया। हो सकता है कि अपने तरफ खींचा तो चार्ज हो सकता है इसके पास आ जाए या फिर मॉलिक्यूल में चले जाए, लेकिन इस जगह से तो चार्ज घट गया। तो अगर यदि यहाँ से चार्ज घट रहा है तो हमें पता है चार्ज घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल, देखिए ये भी चार्ज खींचेगा ये भी चार्ज खींचेगा, लेकिन ये ज़्यादा खींचेगा क्योंकि पास में है, तो ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा चार्ज घट जाएगा, ज़्यादा चार्ज घट जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अगर इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया तो जो इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए। ये हमारा इस तरह से एसिडिटी का हर सवाल हम लोग इसी तरह से करेंगे। बस हमें तो इंडक्टिव इफेक्ट का इस तरह से एप्लीकेशंस आता है जिसमें हमें एसिडिटी निकालना होता है। एसिडिटी निकालने का तरीका ये है, बस अब H+ को हटाइए, H+ को हटाने के बाद कंजुगेट बेस बनाइए और कंजुगेट बेस का फिर स्टेबिलिटी लिखिए। अब देखिए फिर से हमें एसिडिटी निकालना है। एसिडिटी के लिए ये क्वेश्चन करेंगे COH। सबसे पहले जब भी एसिडिटी निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग सीधा उसका कंजुगेट बेस निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एसिडिक वाला ग्रुप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप कौन सा है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिडिक ग्रुप COH है। अब COH के साथ हम लोग H+ यहाँ से हटा देंगे। देखिए यहाँ से H+ को हटा दिए तो H+ को हटते ही माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से भी H+ को हटा देंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से भी H+ को हटा देंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हमें इन तीनों मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को चेक करना है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, फिर से वही वाला सेम तरीका यूज़ करेंगे। देखेंगे कौन सा पार्ट कॉमन है। तो देखिए ये जो पार्ट है इतना दूर वाला पार्ट, ये पार्ट तीनों मॉलिक्यूल में ये पार्ट ये कॉमन है। देखिए ये पार्ट तीनों मॉलिक्यूल में कॉमन है। तो जो पार्ट कॉमन होता है उसके लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, बस जो डिफरेंस है उसके लिए सोचेंगे। तो डिफरेंस किस में है, डिफरेंस यहाँ पे ब्रोमीन है जो कि माइनस चार्ज से सबसे पास में है। देखिए ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, जो कि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस दोनों का भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो तीनों कंपाउंड में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा है। अब देखिए जब भी हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट से काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है डिस्टेंस का, उसके बाद प्रायोरिटी है नंबर का, और लास्ट में प्रायोरिटी जाता है पावर का। तो पहले डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस देखिए ब्रोमीन सबसे पास में है तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो पास में रहेगा वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। फ्लोरीन 2 कार्बन दूरी पे है और आयोडीन भी पास में है, तो ब्रोमीन और आयोडीन वाला मॉलिक्यूल एक ही कार्बन दूर पे है, माने ब्रोमीन और आयोडीन सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा दूर में है। तो 1, ये 2 और ये 3, तो 1, 2 और 3 में फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। माने फ्लोरीन देखिए क्या कर रहा है, फ्लोरीन हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन चूँकि सबसे ज़्यादा दूर पे है तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। और अगर इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा इस मॉलिक्यूल, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये मेरा हैंड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन को खींच दिया गया तो इलेक्ट्रॉन पूरा ये खींच रहा है नीचे से, हैंड को नीचे से खींचा जा रहा है, तो हैंड यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से। और जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो नेट चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। माने जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसको यहाँ से इधर खींच दिया गया तो इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई चीज़ को अगर लाइन को अगर खींच देते हैं तो लाइन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसी तरह से चार्ज को खींच देने पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी उसका घट जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान रखिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन भेजा जाता तब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता,
जैसे हम लोग कोई बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक से अगर यदि पैसा को खींच निकाल लेते हैं तो पैसा घट जाता है, और जैसे पैसे डाल देते हैं तो पैसे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो चूंकि ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया। लेकिन चूंकि फ्लोरीन ज़्यादा दूर में है तो इसका माइनस आई इफेक्ट वीक होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर में माइनस आई इफेक्ट वीक होता है और पास में माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज़्यादा दूर में होने के कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो ये अच्छे से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वीक इफेक्ट शो कर रहा है, और खींचने का इफेक्ट शो कर रहा है, वीक शो कर रहा है, मैंने अच्छे से नहीं खींच पाएगा। अच्छे से नहीं खींच पाएगा मैंने यहाँ पे चार्ज ज़्यादातर यहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि अच्छा से खींच लेता, मान लीजिए फ्लोरीन अगर बहुत अच्छा से खींच लेता तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, चार्ज घट जाता और स्टेबिलिटी बढ़ जाता। लेकिन चूंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम होगा। क्यों कम होगा फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा दूरी में है। पहले हम लोग दूरी को ही क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि दूरी का प्रायोरिटी, डिस्टेंस का प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। अभी देखिए सीधा पावर में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन में फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। वो पावर थर्ड प्रायोरिटी में आता है। पहले प्रायोरिटी डिस्टेंस को देंगे, उसके बाद नंबर को देंगे, उसके बाद पावर को देंगे। अगर यदि फ्लोरीन भी फर्स्ट पोजीशन पे होता तब ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन तीनों का सबका डिस्टेंस सेम, तब हम लोग नंबर पे जाते, उसके बाद पावर पे जाते। तो पावर पे तब जाएंगे डायरेक्ट जब डिस्टेंस नंबर बराबर होगा। अभी देखिए पहले डिस्टेंस पे गए, डिस्टेंस पे देखा फ्लोरीन दूर में है, फ्लोरीन दूर में है तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम, माइनस आई इफेक्ट कम तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाया तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अच्छे से नहीं घट पाएगा। नहीं घट पाएगा मैंने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ा ही रहेगा, और चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ा ही रहेगा तो इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो 2 का स्टेबिलिटी सबसे कम है, और जिसका स्टेबिलिटी कम उसका एसिडिटी भी कम। अब 1 और 3 में चेक करना है। देखिए 1 और 3 में हम लोग अब चेक करेंगे तो देखिए ब्रोमीन पहला कार्बन पर है, आयोडीन भी पहला कार्बन पे है, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए बराबर हो गया, तो डिस्टेंस से काम नहीं बन रहा है। देखिए चेक करने टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा जहाँ पे गलती हो सकता है कि चेक करने टाइम हम लोग पहले ये नहीं चेक कर रहे हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप कौन सा है, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप चेक करेंगे तो वो ब्रोमीन होगा। लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्गर ग्रुप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ग्रुप का देखना मैंने पावर को देखना, पावर को बाद में देखेंगे, पहले डिस्टेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस दोनों का बराबर है, पहले एक कार्बन पर है। यहाँ से देखिए चार्ज से डिस्टेंस देखते हैं, तो चार्ज से यहाँ पे आ गए तो जो 2 कार्बन का दूरी पर था यहाँ से भी 2 कार्बन का दूरी पर है, तो डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर। अब डिस्टेंस जब बराबर हो गया तब नंबर पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयोडीन 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में है, लेकिन ब्रोमीन 1 नंबर में है, तो जो ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो सिंस आयोडीन यहाँ पे 2 नंबर में है तो यहाँ पे आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। अब आयोडीन का ब्रोमीन से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि आयोडीन ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। अब आयोडीन चूंकि ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो जैसे चार्ज घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा और 1 बीच में आ जाएगा, तो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका भी एसिडिटी का यही ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन आए तो इंडक्टिव इफेक्ट का बस ये रूल ध्यान रखिएगा, पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर, तभी क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग पावर कब देखेंगे? जब डिस्टेंस भी बराबर होगा, नंबर भी बराबर होगा, तभी हम लोग डायरेक्ट पावर देखेंगे। जब डिस्टेंस और नंबर सेम नहीं होगा तब ऐसा नहीं देखेंगे। फिर से एक एसिडिटी का क्वेश्चन देखिए, CH3CH2OH और CF3CH2NH2, इसमें हमें एसिडिटी निकालना है। एसिडिटी निकालने के लिए आपको क्या सिखाए हैं? एसिडिटी निकालने के लिए एसिडिक ग्रुप चेक करिए। एसिडिक ग्रुप OH इस कंपाउंड में है और इस ग्रुप में एसिडिक ग्रुप NH2। देखिए जनरली NH2 एक बेसिक ग्रुप होता है, लेकिन एसिडिक ग्रुप का माने होता है एसिडिक हाइड्रोजन को देखना। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन हो गया? एसिडिक हाइड्रोजन माने ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है उस हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, और हम लोग एसिडिटी चेक करने के लिए उस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ से NH2 रहा, यहाँ पे H+ को हटा दिए तो NH- बन गया। यहाँ पे OH था, H+ को हटा दिए तो O- बन गया। अब ये दोनों हमारा कंजुगेट बेस बन गया है। अब हमें बस स्टेबिलिटी चेक करना है, क्योंकि हम लोग एसिडिटी निकाल रहे हैं। एसिडिटी निकालने का तरीका क्या है? H+ को हटाइए, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए। एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाते ही हमारा कंजुगेट बेस बनेगा। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अब इन दोनों कंपाउंड में स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब देखिए मिस्टेक कहाँ पे होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि CH3CH2 ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CF3 ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट
प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुश करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, प्लस आई चूँकि इलेक्ट्रॉन को अपने से पुश करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना। तो इलेक्ट्रॉन को पुश किया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश किया है, यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से CF3 माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में कर दिया। मैंने पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को खींच दिया इधर से नेगेटिव चार्ज को यहाँ से इधर लेके आ गया, तो यहाँ पे चार्ज घट गया है। जब नेगेटिव चार्ज को यहाँ से इधर लेके आ जाएगा तो चूँकि चार्ज इधर आ गया है तो यहाँ पे तो चार्ज घट गया, तो यहाँ पे चार्ज घट गया, तो ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पे चार्ज घट गया। तो चार्ज घट गया तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन एसिडिटी इसका ज़्यादा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, देखिए जब भी हमें कभी भी जब स्टेबिलिटी चेक करना होता है तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको रूल लिखाए थे, सबसे पहले एटम को देखेंगे, एटम बराबर होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर होगा, तभी हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे तो एटम ही डिफरेंट है, तो जब एटम डिफरेंट है तो हम लोग एटम से काम करेंगे, ना कि प्लस माइनस आई इफेक्ट से। प्लस माइनस आई इफेक्ट तभी यूज़ करते हैं जब हमारा एटम बराबर होता है, साथ में साथ एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर होता है। तो यहाँ पे एटम बराबर नहीं है, तो एटम का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। एटम का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन करने के लिए प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटम ही डिफरेंट हो गया है। तो जब एटम ही डिफरेंट होगा तब प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नहीं लगता है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है, हमें निकालना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम ग्रुप का एलिमेंट होता है, सेम पीरियड का एलिमेंट है। अब जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस आपको बताए थे, तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस को चेक करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि पहले चेक कर लीजिए कि चार्जेस जो भी एटम है वो एटम सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं या फिर सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। अब सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रोसीड करेंगे। अगर ये सेम ग्रुप में बिलोंग करता है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से प्रोसीड करते हैं। चूँकि ये सेम पीरियड में है तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रोसीड करेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चूँकि इसके पास माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल, जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल तो वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक, तो हमारा एसिडिक हो जाएगा कंपाउंड ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने एक बार ध्यान रखिए कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट तभी लगता है जब एटम्स सेम हो, साथ में साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। अब हम लोग कुछ स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। स्टेबिलिटी मान लीजिए CH3 प्लस CH2 CH3 प्लस CH3 प्लस CH प्लस CH3, इसका स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्लस चार्ज है, ये ग्रुप देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे दो CH3 एक एल्काइल ग्रुप होता है और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। इस कंपाउंड में ये CH3 है तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। इस कंपाउंड में देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ भेजेगा, माने इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। तो इस कंपाउंड में देखिए एक CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन को उस तरफ भेजा, ये इलेक्ट्रॉन को उस तरफ भेज रहा है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। तो चूँकि प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है और प्लस और माइनस, अगर यदि प्लस चार्ज से समझिए, अगर यदि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को और खींच लेंगे, देखिए प्लस चार्ज का मीनिंग है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो डेफिशिएंसी घट जाएगा। प्लस चार्ज का मैंने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो डेफिशिएंसी घट जाएगा। डेफिशिएंसी का घटना मैंने प्लस चार्ज का घटना, तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट मैंने इलेक्ट्रॉन इसके बाद डालेगा, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जलते जाएगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी घटते जाएगा, और डेफिशिएंसी घटते जाएगा तो चार्जेस घटते जाएंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी घटना मैंने प्लस चार्ज का घटना है, क्योंकि प्लस चार्ज का मीनिंग ही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी घट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी घटना मैंने प्लस चार्ज का घटना, क्योंकि प्लस चार्ज कहाँ से आया है,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्लस चार्ज है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से जो प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज था ही इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से। अब इलेक्ट्रॉन आ गया है तो प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो प्लस चार्ज घट जाएगा। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस चार्ज घट जाएगा, प्लस चार्ज घट जाएगा तो चार्जेस यहाँ का चार्ज घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ज़्यादा प्लस चार्ज घटते जाएगा। क्योंकि प्लस चार्ज से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं प्लस चार्ज को तो प्लस चार्ज घट जाता है, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, तो प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लस चार्ज का माने है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस है, अब वहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो माने लॉस और बढ़ गया, लॉस जितना बढ़ जाएगा प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। प्लस चार्ज है माने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो प्लस चार्ज, लॉस घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं आप, तो लॉस घट गया तो प्लस चार्ज भी घट जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, तो इसका प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा घट जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पे इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3+, देखिए CH2D, ये हम लोग हाइड्रोजन के जगह पे एक डॉयटेरियम लाए हैं जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, CD2H+ और CD3+। अब हमें इसमें चेक करना है कौन सा चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है हाइड्रोजन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हुआ तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो यहाँ से प्लस चार्ज घटते जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है अगर यदि प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो प्लस चार्ज घट जाता है, प्लस चार्ज घट जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी तो दो हाइड्रोजन और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देखा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन का आइसोटोप है यह डॉयटेरियम को हम लोग H एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, तो चूँकि इसका मास ज़्यादा होता है डॉयटेरियम का इसलिए इसका वाइब्रेशन कम होता है, और चूँकि इसका वाइब्रेशन कम होता है तो ये पास में ज़्यादा होता है। माने हम लोग इस तरह से ध्यान दे सकते हैं, ये अगर यदि हाइड्रोजन है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हो जाएगा डॉयटेरियम और ये हो जाएगा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन डॉयटेरियम ट्राइटियम में सबसे पास ट्राइटियम होता है, और जो सबसे पास होगा इंडक्टिव इफेक्ट उसका सबसे ज़्यादा लगेगा। हाइड्रोजन सबसे दूर में होता है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डॉयटेरियम है, तो डॉयटेरियम क्योंकि हाइड्रोजन डॉयटेरियम के साथ कंपेयर करना है, तो देखिए हाइड्रोजन डॉयटेरियम में डॉयटेरियम न्यूक्लियस से पास में है, तो डॉयटेरियम अगर न्यूक्लियस से पास में रहेगा तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ज़्यादा किस लिए जा रहा है, क्योंकि डॉयटेरियम दिख रहा है। देखिए ऐसा इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है कि डॉयटेरियम हाइड्रोजन के ही दूरी पर है, माने यहाँ से जितना डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस इतना है। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जब जाएंगे तब हमें पता लगता है कि डॉयटेरियम हाइड्रोजन ज़्यादा दूरी है और डॉयटेरियम पास में है। तो डॉयटेरियम पास में है तो पास में ये इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा, इसलिए डबल एरो शो किए हैं, और डबल एरो में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज घटेगा, ज़्यादा घटेगा। और सबसे ज़्यादा किस में घट जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो डॉयटेरियम है, यहाँ पे 2 ठो डॉयटेरियम है, हाइड्रोजन का सिंगल इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज इसमें घट जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका हो जाएगा, फिर इसका। तो इस तरह से हम लोग जब आइसोटोप वाला क्वेश्चन होता है तो बस ये ध्यान रखना है, प्लस आई इफेक्ट ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट डॉयटेरियम का, और उसके बाद प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन का। ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इसलिए क्योंकि वो सबसे पास में रहता है, डॉयटेरियम का सबसे ज़्यादा क्योंकि वो उसके ट्राइटेरियम से थोड़ा दूर पे रहता है, और हाइड्रोजन सबसे दूर में रहता है। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें प्लस आई इफेक्ट को ही कंसिडर करना है, प्लस आई इफेक्ट चार्जेस का स्टेबिलिटी बताना है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी के लिए पहले सिंपली सीधा देख लेंगे कि कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा पार्ट अनकॉमन है। तो देखिए ये पार्ट तीनों मॉलिक्यूल में ये पार्ट कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको लेके कुछ नहीं काम करेंगे, जो अनकॉमन होगा उससे काम करना है। तो देखिए यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है।
अब इसका इफेक्ट शो करना है। अब इसका NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? NO2 देखिए, NO2 का स्ट्रक्चर देखिए, NO और माइनस प्लस इस तरह से होता है NO2 का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज होता है, तो चूंकि इसके पास फॉर्मल पार्शियल चार्जेस होगा प्लस चार्ज, इसलिए नाइट्रोजन देखिए, एक तो पहला बात कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट। साथ में साथ इसके पास फॉर्मल प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है। और उसके बाद साइनाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, साइनाइड इस तरह से होता है। साइनाइड में नाइट्रोजन डेल्टा माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसके पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट। अब हमें चेक करना है किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। लेकिन हमें पता है जब भी हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं डिस्टेंस, फिर चेक करते हैं नंबर, उसके बाद चेक करते हैं पावर। तो डिस्टेंस में चेक करिए, प्लस चार्ज से एक एटम के दूरी पर है साइनाइड, यहाँ पे प्लस चार्ज से एक एटम पे दूरी पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे प्लस चार्ज से एक एटम पे दूरी पर है NO2। अब तो चूंकि सबका दूरी बराबर है तो सबका डिस्टेंस बराबर हो गया। अब डिस्टेंस के बाद अब हम लोग नंबर पे जाएंगे, सबका एक ही एटम पे दूरी पे है तो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस के बाद नंबर पे जाएंगे। नंबर देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन भी एक ही सिंगल नंबर पे है, माने नंबर का माने कितना, फ्लोरीन का कितना एटम्स है, एक है, दो है, फ्लोरीन एक ही तो है। यहाँ पे साइनाइड भी एक तो है, NO2 भी एक तो है, तो नंबर भी बराबर। तो जब डिस्टेंस भी बराबर, नंबर भी बराबर, तब लास्ट में पावर चेक करेंगे। पावर किसका सबसे ज़्यादा होता है? माइनस आई इफेक्ट NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे फॉर्मल प्लस चार्ज होता है। देखिए नाइट्रोजन पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, लेकिन माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे फॉर्मल प्लस चार्जेस रहते हैं। तो प्लस चार्ज के कारण से हमें पता है कि कैटायन और न्यूट्रल एटम में कैटायन का माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा, तो माइनस आई NO2 का ज़्यादा होगा दैन फ्लोरीन। तो क्योंकि इसका माइनस आई ज़्यादा, तो माइनस आई, तो हमें पता लग गया कि माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा NO2 का, फिर साइनाइड फ्लोरीन में माइनस आई होगा साइनाइड का, और फिर होगा फ्लोरीन का। हम लोग देखिए इसमें भी साइनाइड का फ्लोरीन से किस माइनस आई ज़्यादा होगा, क्योंकि साइनाइड में कार्बन के पास फॉर्मल प्लस चार्जेस, पार्शियल प्लस चार्ज होता है, तो पार्शियल प्लस चार्ज होने के कारण से, चूंकि फ्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन कार्बन के पास एक फॉर्मल पार्शियल प्लस चार्ज है, तो पार्शियल प्लस चार्ज के कारण से इसका माइनस आई ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया माइनस चार्ज का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, तो देखिए NO2 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो प्लस चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, लेकिन प्लस चार्ज कम बढ़ेगा क्योंकि कम खींच रहा है, और फ्लोरीन सबसे कम खींचेगा, और इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत कम बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, NO2 ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींच रहा है, और प्लस चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है तो प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो एक का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। और चार्जेस सबसे कम कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये चार्ज इतना बड़ा हो गया, ये चार्ज बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज को खींच रहा है, माइनस चार्ज का खींचना मैंने प्लस चार्ज बढ़ना, तो यहाँ पे चार्ज अपने आप बढ़ गया, यहाँ पे चार्ज थोड़ा बड़ा होगा, और चार्ज यहाँ पे सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कम, तो यहाँ पे चार्ज कम तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी C और फिर B। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे ही अगर सेम क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें हमें पता होता है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइक्लोप्रोपेन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव साइक्लोब्यूटेन होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव साइक्लोपेंटेन, और तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये मान लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन का रिंग है, साइक्लोप्रोपेन का रिंग, साइक्लोब्यूटेन का रिंग, साइक्लोपेंटेन का रिंग। अब इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो इस रिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, देन दिस रिंग, तो इस रिंग का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। क्यों इस रिंग का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे सबसे कम है, तो चूँकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है इसलिए क्या होता है, देखिए कोई भी ये है साइक्लोप्रोपेन का रिंग, तो साइक्लोप्रोपेन का रिंग, ये जो रिंग मॉलिक्यूल के भीतर जो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड मॉलिक्यूल का भीतर वाला बॉन्ड है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा तो ये हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, क्योंकि साइकिल के बाहर में है तो ये दो हाइड्रोजन का बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड जो भीतर में बन है उसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। तो चूंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये एंगल सबसे कम है,
तो अगर ये एंगल सबसे कम है मॉलिक्यूल में तो ये एंगल सबसे ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोपेंटेन। तो इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद ये शो करेगा, उसके बाद ये शो करेगा। चूँकि हमें एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है तो H+ को हटा के माइनस चार्ज कर दीजिए, H+ को हटा के माइनस चार्ज, H+ को हटा के माइनस चार्ज। ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माने इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचा जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो यहाँ से चार्ज घट जाएगा, चार्ज घट जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, जिसका स्टेबिलिटी जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए CHF3 CHCl3 में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक, तो अगर सीधा सीधा देखने के लिए जाए तो हमें कुछ इस तरह से हमें देगा, एसिडिटी निकालना है CHF3 CHCl3 क्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइफ्लोरोमीथेन। अब इसको दोनों कंपाउंड में कौन कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिटी चेक करने के लिए सेम रूल यूज़ करेंगे। H+ को हटा दीजिए, H+ को हटते ही माइनस चार्ज बन जाएगा, H+ को हटा के माइनस चार्ज बन जाएगा। तो एक तो कंपाउंड तो हो गया CF3 माइनस और ये कंपाउंड बन गया CCl3 माइनस। अब इसमें से चेक करना है कौन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका माइनस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी के लिए हमें तो पहले नज़र में कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन प्लस माइनस आई इफेक्ट का रूल क्या होता है, पहले देखेंगे डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर देखेंगे पावर। सबका नंबर, सबका डिस्टेंस भी बराबर है, एक ही कार्बन की दूरी पर है तो डिस्टेंस भी बराबर होगी, सबका नंबर भी बराबर, ये 3 फ्लोरीन यहाँ पे 3 फ्लोरीन तो नंबर भी बराबर। अब पावर को चेक कीजिए तो पावर फ्लोरीन में ज़्यादा पावर फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है लेकिन फ्लोरीन का पावर ज़्यादा। तो फ्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट शो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ से माइनस चार्ज क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाता है। स्टेबिलिटी ज़्यादा इसका होता है, इसका देखिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, कारण ये है कि क्लोरीन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट बने 3s 3p और 3d। तो जब भी थर्ड पीरियड के होते ही इसके पास 3d का एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, माने क्लोरीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल्स है क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। लेकिन फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड का कॉन्फिगरेशन 2s 2p, सेकंड पीरियड में 2d एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि 2 के साथ d नहीं आ सकता है, d 3 के साथ 4 के साथ आ गया, तो चूंकि 2 के साथ d नहीं है तो यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज कभी इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास आ जाएगा, माइनस चार्ज कभी उठ के इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास आ जाएगा। माने चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज कभी यहाँ पे आ जा रहा है तो कभी यहाँ पे चला जा रहा है, कभी यहाँ पे चला जा रहा है, माने चार्ज जंप करके बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बैक बॉन्डिंग माने अपने पीछे चला जा रहा है, कभी इधर चला रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये बैक बॉन्डिंग के कारण से यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो चूँकि यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा घट गया, क्यों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग के कारण से चार्ज बहुत ज़्यादा घट गया, तो चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा देन CHF3। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो बैक बॉन्डिंग का चीज़ हम लोग तब ध्यान में देंगे अगर भी आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ थर्ड पीरियड एलिमेंट का एग्जांपल कर देने के लिए गया है, तब आप बैक बॉन्डिंग के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो फिर से देखिए ये सेम क्वेश्चन हो गया बैक बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सल्फर है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एसिडिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, H+ को हटा देंगे, H+ हटते ही यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, H+ को हटा दीजिए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज तो यहाँ पे बॉन्डिंग के फ्री वैकेंट ऑर्बिटल के पास आ सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल के पास आते ही यहाँ से चार्ज घट जाएगा, चार्ज घट जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सेम रीज़न है, बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया। फिर से देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे OH 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, OH 4 कार्बन का मॉलिक्यूल OH, यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा देते हैं। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है एकदम लास्ट कार्बन एटम पे, 2 फ्लोरीन एकदम एंड कार्बन एटम पे, 1 फ्लोरीन सेकंड कार्बन थर्ड पे, यहाँ पे लास्ट कार्बन पे 1 फ्लोरीन, फिर 2 फ्लोरीन। अब हमें इसका फिर से एसिडिटी चेक करना है। एसिडिटी चेक करने के लिए H+ को हटा दीजिए तो यहाँ पे माइनस चार्ज, H+ को हटा दीजिए, माइनस चार्ज, H+ को हटा दीजिए, माइनस चार्ज बन गया। अब चार्जेस का स्टेबिलिटी चेक करना है
स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन सब में फ्लोरिन्स है और सब में फ्लोरीन है तो सबका फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट के लिए पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस देखिए सबसे पास में कौन सा है, सबसे पास में ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन 1 2 सेकेंड पोजीशन पर है, ये फ्लोरीन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, ये फ्लोरीन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। तो ये थर्ड पोजीशन वाला फ्लोरीन हो गया, ये भी थर्ड पोजीशन वाला एक तो फ्लोरीन है, ये सेकंड पोजीशन वाला फ्लोरीन है। तो चूंकि सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन है तो ये कंपाउंड में चूंकि फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पर है तो सेकंड पोजीशन मैंने पास में हो गया इस चार्ज के पास में, तो जिस मॉलिक्यूल में इस चार्ज के सबसे पास होगा तो यहाँ पे अपना माइनस आई इफेक्ट सबसे अच्छा से लगाएगा। समझिए बात को। यहाँ पे ये जो फ्लोरीन जो सब हम लोग हर समय डिस्टेंस चार्ज से कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज से चलेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन पे फ्लोरीन्स मिला, हमें 2 फ्लोरीन मिला लेकिन तीसरा कार्बन पे मिला। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन पे 1 फ्लोरीन मिल रहा है लेकिन तीसरा कार्बन पे मिल रहा है। नंबर को पहले नहीं, पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर भी थर्ड कार्बन, यहाँ पर भी थर्ड कार्बन, लेकिन यहाँ पे दूसरे कार्बन पर ही हमें फ्लोरीन मिल गया है। तो चूँकि दूसरे कार्बन पर ही फ्लोरीन मिल गया है तो डिस्टेंस में ये जीत गया, तो जो डिस्टेंस में जीत गया वो पहले जीतेगा। तो यहाँ का फ्लोरीन जीत गया है तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसा चार्ज घट जाएगा, चार्ज घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये कंपाउंड ए, ये बी सी, तो ए बी सी में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ए, और बी सी को कंपेयर करना है तो फिर से हम लोग फिर से डिस्टेंस पे जाएंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन पर है, ये भी तीसरा कार्बन पर है, लेकिन तीसरा कार्बन पे 2 फ्लोरीन है लेकिन तीसरा कार्बन पे 1 फ्लोरीन है। अब डिस्टेंस तो दोनों के लिए बराबर हो गया। जब बी सी को कंपेयर करते हैं तो डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे, ये भी थर्ड पोजीशन पे। अब नंबर चेक करेंगे तो नंबर में देख लीजिए कि नंबर में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 फ्लोरीन है लेकिन यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन का पावर डोमिनेट कर जाएगा। तो 2 फ्लोरीन है तो पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो चार्ज यहाँ पे घट जाएगा। तो सी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा देन बी से, और सी का स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा है तो ए सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सी, फिर बी। तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें बेसिसिटी ऑर्डर चेक करना है, बेसिसिटी NH2 लोन पेयर, और बेसिसिटी चेक करना है पिरिडीनियम का। तो यहाँ पे बेसिसिटी चेक करने के लिए ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी चेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से चेक करना है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने प्लस माइनस आई इफेक्ट से चेक करना है। बेसिसिटी में ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास जनरली बेसिसिटी वाला क्वेश्चंस में आपको नाइट्रोजन वाला कंपाउंड ही दिया जाएगा, और नाइट्रोजन वाला कंपाउंड में चेक करना है बेसिसिटी चेक करने के लिए कि नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसका बेसिसिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस हमें चेक करना है कि नाइट्रोजन पे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। क्यों नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ जाता है? मान लीजिए नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इस नाइट्रोजन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही H+ को अटैक करने का टेंडेंसी इसका भी ज़्यादा होगा। ये भी H+ को अटैक करेगा लेकिन कम से अटैक करेगा। बेस क्या बोलते हैं? वो बेस कंपाउंड बेस बोला जाता है जो H+ को अटैक करता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही तो अच्छे से अटैक करेगा, इसलिए जिस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसका बेसिसिटी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब चेक करते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नाइट्रोजन का, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन ही बराबर नहीं है तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखेंगे, तब सीधा हाइब्रिडाइजेशन से कम करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तब तो इसलिए बेसिसिटी चेक करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बराबर है या नहीं। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर जी बराबर हुआ तब हम लोग चेक करेंगे कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 33%, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम। तो बेस कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरह से बेस डिफाइन किया जाता है, द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को लीविस बेस बोला जाता है। तो चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम तो इसका लीविस बेस का ऑर्डर भी कम होगा, तो यहाँ पे इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा इससे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन इस तरह से मान लीजिए ये है NH2 यहाँ पे Cl, NH2 यहाँ पे NO2, NH2 2 ब्रोमीन। अब ये हमें करना है। अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे? फिर से हमें बेसिसिटी निकालना है। बेसिसिटी के लिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब देखेंगे? जब देख लेंगे कि तीनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बराबर है।
तो तीनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सब में, इसमें भी sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन से नहीं सोचना है, अब देखेंगे कि कौन सा चीज़ कॉमन है, कौन सा चीज़ अनकॉमन है। तो देखिए ये वाला पार्ट तीनों मॉलिक्यूल में कॉमन है। अनकॉमन कौन सा है, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या NO2, NO2 का कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट। ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट। किसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, ब्रोमीन का होगा। लेकिन माइनस आई इफेक्ट में पावर को हम लोग कब देखते हैं, बाद में देखते हैं। पहले किसको देखते हैं, डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। तो डिस्टेंस में देखिए ये क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पर है। देखिए इस तरह से मॉलिक्यूल है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो क्लोरीन मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे NO2 पैरा पोजीशन पे है, और यहाँ पे दो ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पैरा पोजीशन में पहले मेटा पोजीशन आता है। तो क्लोरीन, तो इस देखिए यहाँ से डिस्टेंस चेक करेंगे। जब हम लोग एसिडिटी निकालते थे तब चार्जेस से डिस्टेंस देखते थे, जब बेसिसिटी निकालेंगे तो लोन पेयर नाइट्रोजन के लोन पेयर से डिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर से डिस्टेंस को चेक करना है। तो देखिए 2 कार्बन की दूरी पर है, यहाँ पे 3 कार्बन की दूरी पर है, यहाँ पे 2 कार्बन की दूरी पे है। तो ये सबसे दूर में है, तो सबसे दूर में है तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। अब इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। माइनस आई इफेक्ट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसके फॉर्म में, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी माने लोन पेयर, जब चार्जेस होगा तब माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन का विल बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो NO2 माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन चूँकि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है, तो यहाँ पे लोन पेयर भी कम घटेगा। कम घटेगा मैंने यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा होगा, लोन पेयर ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा। अब इन दोनों में चेक कीजिए, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका माइनस आई ज़्यादा होता है क्लोरीन का देन ब्रोमीन। लेकिन ज़्यादा अभी इस क्वेश्चन में कौन सा होगा, अब पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस देखिए 2 कार्बन की दूरी पर, ये भी 2 कार्बन की दूरी पर। लेकिन नंबर में देखिए, नंबर में ब्रोमीन जीत रहा है। तो चूँकि नंबर 2 है, इसका 1 है, तो 2 ब्रोमीन है। ये भी देखिए 1-2, इधर से भी देखिए पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन। तो पोजीशन नंबर दोनों का पोजीशन सेम है। इसका भी 2 पोजीशन, 2 कार्बन की दूरी पे, ये भी 2 कार्बन की दूरी पे। लेकिन यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, 1 क्लोरीन है। तो 2 ब्रोमीन में ब्रोमीन जीत गया है। ब्रोमीन अगर जीत गया है तो उसका पावर ज़्यादा होगा देन क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन शो कर रहा है, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे वीक माइनस आई इफेक्ट NO2 शो कर रहा है। तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, तो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन खींच लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अच्छे से घटा दिया गया है। अब यहाँ पे से जैसे ही चार्ज डेंसिटी घट गया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसका चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा उसका बेसिसिटी उतना ज़्यादा। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वो भी कम पास में है। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो चार्ज डेंसिटी अच्छे से घट जाएगा, और चार्ज डेंसिटी अच्छे से घट गया तो बेसिसिटी भी घट जाएगा। तो सबसे कम बेसिसिटी D का। अब A और B में देखिए, तो सबसे कम बेसिसिटी D का। अब A और B में हमें क्या पता है, A और B में क्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होगा देन NO2। क्लोरीन का चूँकि माइनस आई ज़्यादा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अच्छे से घटा देगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसमें कम होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अच्छे से नहीं घट पाएगा। रीज़न ये है कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट कम है, क्योंकि NO2 सबसे दूर में है। तो दूर में है तो माइनस आई इफेक्ट इसका कम, माइनस आई इफेक्ट कम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाया, माने इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया। अब इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं खींच पाना माने इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया। अब इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया माने चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया है। अब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया है तो हम लोग, चूँकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है तो इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो A का है, उसके बाद तो B का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर D का, फिर A का। तो B का सबसे ज़्यादा, उसके बाद A का, फिर D का। देखिए तो इसलिए बेसिसिटी चेक करने टाइम सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट से काम करेंगे। ये साइनाइड, ये इमीन्स और ये अमीन्स, इसमें हमें चेक करना है किसका बेसिसिटी ज़्यादा है। फिर से बेसिसिटी मना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी चेक करना है हमें। अब देखिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में ही डिफरेंस है। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3, इसका 50% s कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी को देखिए। बेसिसिटी को 2 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन से काम करेंगे तो देखिए बेसिसिटी के लिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जिसका सब हाइब्रिडाइजेशन, अब पहले चेक कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन से काम करना है या नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब हाइब्रिडाइजेशन से काम नहीं करना है, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है
तब हाइब्रिडाइजेशन से काम करना होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन से काम करना है तब हमें देखना होता है कि किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा है, अगर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो देने का टेंडेंसी कम, क्योंकि जिसका रखने का टेंडेंसी उसका देने का टेंडेंसी कम। तो चूँकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम। इलेक्ट्रॉन देने के ही टेंडेंसी को बेसिसिटी बोलते हैं। लिविस बेस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से दे पाए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा वही है बेस अकॉर्डिंग टू लिविस। तो ये चूँकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा, तो नहीं दे पाएगा तो इसका बेसिसिटी कम होगा। और इसका चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो देने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये कंपाउंड सी, ये बी और ए। तो कंपाउंड सी बी में ए में सी सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर बी, फिर ए सबसे कम बेसिक। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी हमारे 50% एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का टेंडेंसी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का टेंडेंसी उतना कम इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का टेंडेंसी उतना कम इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, और जितना कम इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी उतना कम बेसिसिटी, इसलिए ए का बेसिसिटी सबसे कम होगा।